Hello students, very good morning. Hope you all are doing very good. Hopefully आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियोस लाइक कर रहे होंगे आप मेरी, और मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन. वेलकम टू द लेक्चर 2 ऑफ चैप्टर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन. होपफुली आप लोगों ने होमवर्क किया होगा जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे, और आज हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, जहां पर हम देखेंगे कि मेरे एक्सपेंसेस का मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन पर कैसे और क्या इंपैक्ट पड़ता है. तो अब हम डिटेल में देखेंगे कैपिटल अकाउंट को. कैपिटल जो मैंने लिखा है, इस वर्ड को हम ओपन अप करेंगे. और कैसे ओपन अप करते हैं देखो, हमारा ट्रांजेक्शन है, मैंने सैलरी पेड करी, सैलरी पे करी मैंने. तो जब मैं सैलरी पे करूंगा, पहला ट्रांजेक्शन है मेरा सैलरी पेड. सैलरी पे करी, दो अकाउंट इंपैक्ट हुए. कौन कौन से अकाउंट इंपैक्ट हुए? एक सैलरी का अकाउंट इंपैक्ट हुआ और एक कैश का अकाउंट इंपैक्ट हुआ. कैश में मुझे पता है सीधे सीधे कैश में मेरी एसेट्स है, और एसेट्स में मेरा कैश कम हो जाएगा. मान मैंने जो है सैलरी पे करी है 2000 रुपए की, तो 2000 रुपए से मेरा कैश कम हो जाएगा. लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, तो जीरो. अब बात आती है मेरी कैपिटल की. कैपिटल में क्या होगा? कैपिटल में क्या होगा? 2000 रुपए मेरे कम हो गए. किस चीज के? कैश के कम हो गए. ठीक है ना. कैपिटल में क्या चीज आएगी? कैपिटल में मुझे पता है भैया कि ओपनिंग कैपिटल आती है, उसमें मेरा नेट प्रॉफिट जुड़ जाता है. नेट प्रॉफिट जुड़ गया, एडिशनल कैपिटल जुड़ जाती है, ड्रॉइंग्स घट जाते हैं, और कोई लॉस वगैरह होता है तो वो भी घट जाता है. ये चीजें मुझे पता है. सैलरी पे करी है तो मैंने क्या किया होगा? सैलरी पे हुई है तो मेरा लॉस हुआ होगा, मेरा खर्चा है, मेरा खर्चा है. तो मैं लॉस के साथ अगर वर्ड जोड़ दूं एक्सपेंसेस, तो भी जो है मुझे पता है नॉमिनल अकाउंट से इंपैक्ट होता है. तो मेरा खर्चा या मेरा लॉस यहां पर कैपिटल में से घट जाएगा. तो इसके हिसाब से मेरी कैपिटल पर क्या इंपैक्ट आएगा? -2000, और मेरा कैश -2000, और ये मेरा इक्वल हो जाएगा. ऐसे ही अगर मैंने वेजेस पे करी, तो ये तो मेरी सैलरी थी. अगर मैंने वेजेस पे करी तो बताओ, अगर मैंने वेजेस पे करी तो मान लो 5000 की वेजेस पे करी, तो मेरी कैपिटल में से 5000 रुपए घट जाएंगे, और मेरे कैश में से 5000 रुपए घट जाएंगे. आउटसाइड लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना. अब ये थे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन. मैंने सोहन को 1500 रुपए वाला माल 1800 रुपए में बेचा. मैंने सोहन को 1500 रुपए वाला माल 1800 रुपए में बेचा. क्योंकि मैं व्यापार करने के लिए बैठा हूं, तो मैं प्रॉफिट तो कमाऊंगा ही, और प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे अपनी खरीद से ज्यादा पे माल बेचना पड़ेगा. मेरे आपको अपने परचेज प्राइस से ज्यादा पे माल बेचना पड़ेगा. मेरा परचेज प्राइस 1500, और मैंने 1800 में सोहन को बेचा. सोहन को बेचा, दैट मींस मेरा क्या बढ़ा? क्विकली सोहन को मैंने उधार बेचा होगा, तो क्या हुआ होगा? सोहन को मैंने सोहन से पैसे लेने होंगे, और जिसने मुझे पैसे देने होते हैं वो मेरा क्या बन जाता है? डेटर बन जाता है. और डेटर क्या होती है? मेरी एसेट्स होती है. कौन सी वाली एसेट्स होती है? करंट एसेट्स होती है. बहुत अच्छे जा रहे हो. तो मेरी एसेट्स तो बढ़ जाएगी, मुझे पता है मेरी एसेट्स तो बढ़ जाएगी. किस रूप में बढ़ जाएगी मेरी एसेट्स? डेटर की उसमें बढ़ जाएगी. कितने का माल बेचा मैंने? 1800 रुपए का. 1800 रुपए के डेटर्स तो बढ़ गए मेरे पास से. लेकिन दूसरा इंपैक्ट क्या हुआ? सेल्स के. सेल्स करने में मेरे पास से क्या चला गया? स्टॉक चला गया. और जब स्टॉक चला गया तो मेरी एसेट्स स्टॉक वाली कम हो गई. कौन सी वाली? करंट एसेट्स. कितने रुपए से कम हो गई? 1500 रुपए. माल तो मेरा 1500 रुपए का ही था ना, तो स्टॉक कितने का कम होगा? 1500 रुपए का ही कम होगा. वेरी गुड.
आउटसाइड लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ा। अब जब मैंने 1500 का माल 1800 में बेचा तो 300 रुपए का क्या हुआ, क्या हुआ? वेरी गुड, नेट प्रॉफिट। और 300 रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ तो 300 रुपए कैपिटल में ऐड हो जाएंगे, 300 रुपए कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। 300 इज इक्वल टू 300 और ये टोटल इक्वल हो गया। चीज समझ में आई? मैंने 1500 वाला माल 1800 रुपए में बेचा, तो जब 1500 का माल 1800 में बेचा तो 1500 रुपए स्टॉक के कम हो गए, 1800 रुपए डेटर्स के बढ़ गए, उससे तो मुझे 1800 रुपए लेने हैं, तो बाकी 300 रुपए क्या हुए मेरे? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहां जाता है मेरा? कैपिटल अकाउंट में। एग्जैक्टली इसीलिए मैंने आज का दिन दिया था नेट प्रॉफिट समझाने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कंफ्यूजन आएगी। चलो फोर्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन है, मैंने रेंट पे की, नहीं सॉरी, रेंट पेड इन एडवांस वाले ट्रांजेक्शन अभी हम बाद में देखेंगे। एक ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स का और देखते हैं। मैंने माल गुड सोल्ड किया 2400 रुपए का, जो कि माल था 4000 रुपए का। मतलब कि मैंने खरीदा 4000 का और मुझे बेचना पड़ा उसे कितने का? 2400 रुपए का। अब तुम बताओ क्या हुआ होगा? बेचा है मैंने नगद, कैश में बेचा है, किसी को नहीं बेचा। वेरी गुड, कैश मेरा बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा? 4000 से नहीं, 2400 से, क्योंकि माल मैंने कितने में बेचा है? 2400 में। लेकिन सर मेरा था तो स्टॉक कितने का? 4000 का। हाँ तो कोई बात नहीं, नुकसान कितने का हुआ? 1600 का। लॉस कहां आता है? कैपिटल में लेस हो जाता है 1600 रुपए का। तो नेगेटिव 1600 इज इक्वल टू नेगेटिव 1600। कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट हो लॉस हो, हमें सारी चीजें पता है, हमें सिर्फ फॉर्मूला फॉलो करना है और अपनी अंडरस्टैंडिंग को अपने साथ रखना है। हमारी अंडरस्टैंडिंग कहीं नहीं जानी चाहिए, है ना? वेरी गुड। चलो अब एक लेवल और आगे बढ़ते हैं इसी में, अकाउंटिंग इक्वेशन में। अभी तक हमने एक तो सिंपल वाले देख लिए जहां पर कैपिटल का इंपैक्ट पड़ता था, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश वगैरह वाले। दूसरा हमने देख लिए ट्रांजेक्शंस वो वाले जो मेरे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को इंपैक्ट करते हैं। अब मैं आगे देखता हूं जो मेरी और दूसरी लायबिलिटीज के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। मतलब कि बैंक का इंटरेस्ट ड्यू हो गया लेकिन मैंने अभी पे नहीं किया, मतलब कि मेरे को पे करना पड़ेगा। क्या है मेरी? अब वो क्या बन गई? लायबिलिटी, मेरा दायित्व। कौन सी वाली लायबिलिटी? आउटसाइड लायबिलिटी। कितने रुपए से बढ़ गई मेरी आउटसाइड लायबिलिटी? कितने रुपए का इंटरेस्ट पे नहीं किया मैंने? 100 रुपए का। 100 रुपए का इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ड्यू हुआ 100 रुपए का, मैंने पे नहीं किया, तो कैश मेरी एसेट्स में कुछ चीजें चेंज हुई? कोई चीज चेंज हुई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने पैसे दिए ही नहीं। लेकिन 100 रुपए से मेरी आउटसाइड लायबिलिटी बढ़ गई क्योंकि मुझे उसे पे करना है। लेकिन अच्छा, इसमें दो अकाउंट कौन कौन से इंपैक्ट हुए? एक तो इंटरेस्ट का अकाउंट, इंटरेस्ट क्योंकि मुझे देना है तो इंटरेस्ट मेरा खर्चा है, दिया नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया। दूसरा अकाउंट जिसे देना है, किसे देना है? बैंक को देना है। तो बैंक कौन हो गया? लेने वाला, रिसीवर, ठीक है ना? और इंटरेस्ट क्या हुआ मेरा? डेबिट। क्यों? इंटरेस्ट मेरा खर्चा है। और दूसरा मेरी लायबिलिटी क्रिएट हुई क्योंकि मैं बैंक को पैसे दूंगा, बैंक लेने वाला है, अभी उसने लिए नहीं है बैंक ने, जब लेगा तब वो रिसीवर होगा, लेकिन अभी लिए नहीं है, जब लेगा तब रिसीवर होगा। अभी मेरे लिए क्या बन गई? लायबिलिटी 100 रुपए की। और इंटरेस्ट मेरे लिए क्या बन गया? एक्सपेंस और खर्चा। एक्सपेंस और खर्चा कहां पर जाएगा मेरा? इंटरेस्ट के नाम से 100 रुपए मेरे कैपिटल में लेस हो जाएंगे। एसेट्स पे इंपैक्ट 0। आउटसाइड लायबिलिटी में 100 रुपए किस नाम से आ जाएंगे? इंटरेस्ट ड्यू या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
माइनस के 100 इज इक्वल टू माइनस के 100। मैच कर गया टोटल, वेरी गुड। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं हम इसमें। रेंट पेड इन एडवांस, मैंने एडवांस में रेंट पे कर दिया, रेंट मैंने एडवांस में पे कर दिया। जब मैं रेंट एडवांस में पे करूंगा तो क्या होगा, क्या होगा बताओ? मेरी एसेट्स क्रिएट होगी। क्या एसेट्स क्रिएट होगी सर? वो आपने एग्जांपल दिया था ना कि मोबाइल का हमने जो है रिचार्ज करा लिया 3 महीने का और 3 महीने तक यूज करूंगा। एग्जैक्टली मैंने जो है रेंट एडवांस में पे कर दिया, तो मेरे लिए वो क्या बन गई? एसेट्स बन गई। और एसेट्स बन के मेरा क्या चीज बढ़ाया उनने? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ाए मेरे। प्रीपेड एक्सपेंसेस में मेरी एसेट्स कितने की बढ़ गई? मैंने रेंट एडवांस में कितना पे किया था? 150 रुपए का। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो बढ़ गए, मेरी एसेट्स बन गई, लेकिन परेशानी क्या हुई कि मेरा कैश कम हो गया सर 150 रुपए का। कैपिटल पे फर्क कुछ नहीं आया सर, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी पे भी कोई फर्क नहीं आया, 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। सर एक बात समझ में नहीं आई मेरे, यहां पर इंटरेस्ट ड्यू हुआ था तो आपने कहा था कि मेरा खर्चा भी तो है, इंटरेस्ट यहां पर कैपिटल में लिया था लॉस में, यहां पर मैंने रेंट पे किया, तो रेंट को आप खर्चा क्यों नहीं मान रहे? क्यों नहीं मान रहे रेंट को खर्चा सर? वेरी गुड। रेंट को खर्चा हम इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि रेंट के लिए मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किया है। यहां पर मैं बैंक से लोन लेकर इस्तेमाल कर चुका था उसका, अब बैंक को इंटरेस्ट देना मेरा मजबूरी थी, बैंक को इंटरेस्ट देना ही देना था। लेकिन जो मैंने रेंट एडवांस में पे किया है, हो सकता है मैं आज अपनी जगह खाली कर दूं व्यापार की, तो मुझे वो पैसे वापस मिल जाएं। अभी मैंने उन्हें इस्तेमाल नहीं किया है, वो मेरे व्यापार का खर्चा नहीं हुआ है। जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया था कि मैंने 3 महीने का रिचार्ज कराया, तो आज के दिन में मेरे लिए एसेट 3 महीने हो गए। 1 महीने बाद मेरे लिए 1 महीने का तो खर्चा हो गया और 2 महीने एसेट हुए। तो वो जो 2 महीने एसेट है मेरी, वो खर्चे नहीं है, खर्चा केवल ये 1 महीना है। इसी हिसाब से रेंट जो मैंने एडवांस पे किया है वो मेरी एसेट है, ना कि मेरा खर्चा, इसलिए मैंने कैपिटल में से लेस नहीं किया। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे के कुछ ट्रांजेक्शन देखते हैं हम। रेंट, अब देखो ये ट्रांजेक्शन देखो, रेंट पेड 1000 रुपए और रेंट आउटस्टैंडिंग 200 रुपए, मतलब 1000 रुपए तो मैंने पे कर दिया, 200 रुपए पे करना अभी भी रह गया है। तो मेरा खर्चा कितने का हुआ? 1000 का या 1200 का? 1200 का, 1000 का नहीं हुआ। क्यों सर? क्योंकि रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि मैं पिछला रेंट अभी नहीं दे पाया हूं, ये मेरा एडवांस रेंट था। और आउटस्टैंडिंग का मतलब कि मैंने जगह इस्तेमाल कर ली है लेकिन मैं उसका रेंट अभी दे नहीं पाया हूं। वेरी गुड। तो मेरा खर्चा कितने का हुआ? 1000 रुपए प्लस 200 रुपए, कितने का हुआ? 1200 रुपए का। 1200 रुपए से मेरा क्या जो है कम हो जाएगा? कैपिटल कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है रेंट के नाम से। और कैश मेरे पास से कितना गया? केवल 1000 रुपए। सर ये 200 रुपए कहां जाएंगे? वेरी गुड, 200 रुपए मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में जुड़ जाएंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। कैश मेरे पास से कितना गया है? केवल कैश मेरे पास से कितना गया है? 1000 रुपए, क्योंकि मैंने रेंट कैश में कितना पे करा था? 1000 रुपए। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में मेरा कितना होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना होगा? 200 रुपए, क्योंकि वो मुझे अभी देने बाकी हैं। वेरी गुड। और मेरा टोटल एक्सपेंस कितना माना जाएगा? 1200 रुपए। कैपिटल में से कितने रुपए कम हुए? कैपिटल में से कितने रुपए कम हुए? 1200 रुपए। कैश में से कितने रुपए कम हुए? कैश में से कितने रुपए कम हुए? 1000 रुपए। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में कितने रुपए? 200 रुपए। तो ये निगेटिव 1200 और ये भी निगेटिव 1200। मैच कर गई इक्वेशन?
चीज समझ में आई? ये माइनस का मार्क कम होने के लिए, प्लस का मार्क बढ़ने के लिए। ठीक है, आगे का ट्रांजेक्शन देखते हैं। एक काम करते हैं, पूरा क्वेश्चन करते हैं कि ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में भी आएगी करना कैसे है, क्योंकि मैं तो अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि प्लस होगा माइनस होगा, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। अब एक पूरा क्वेश्चन करते हैं कि ये क्वेश्चन होता कैसे है एक्चुअल में। सर आपने ये लिख तो दिया इतना सब कुछ कि क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, कैसे क्या होना है, लेकिन एक क्वेश्चन तो करके दिखा दो कि सर ये क्वेश्चन हमने एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, कॉपी पे कैसे लिखना है। ये तो आप प्लस माइनस चिन्ह बना के कुछ भी कर देते हो। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, मैं कुछ भी कर देता हूँ। इसलिए अब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन होता कैसे है, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है। ठीक है, एक पूरा क्वेश्चन उठाते हैं हम। ये क्वेश्चन ठीक रहेगा। हम इसके लिए कॉलम बनाते हैं। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन के बाद हमारा फॉर्मूला। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन के बाद हमारा फॉर्मूला। क्या चीज जुड़नी है, क्या चीज कम होनी है, दैट इज कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी आउटसाइड वाली। ठीक है साहब, पहला ट्रांजैक्शन क्या है? पहला ट्रांजैक्शन, हरीश स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितने रुपए से स्टार्ट किया साहब? कितने रुपए से स्टार्ट किया? 18,000 रुपए से। अब क्या हुआ? 18,000 रुपए से कैपिटल बढ़ जाएगी। सर ये तो हमें पता है 18,000 रुपए से कैपिटल बढ़ जाएगी। एसेट में कैश से 18,000 रुपए बढ़ जाएंगे। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 0 हो जाएगी। तो अब हमारे पास इस व्यापार के लिए 18,000 रुपए की कैपिटल हो गई और 18,000 रुपए की एसेट हो गई और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 0 है। ठीक है, दूसरा ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। हमने गुड्स परचेज किया नगद में 5,000 रुपए और उधार में 2,000 रुपए। गुड्स परचेज्ड कैश कितना? 5,000 और क्रेडिट 2,000। 7,000 रुपए से सर स्टॉक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हमने गुड्स खरीदा है 7,000 रुपए का, तो 7,000 से गुड्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सर कैपिटल पे कोई फर्क? खरीदने से माल नहीं सर, दो ही चीजें इंपैक्ट होती हैं, एक स्टॉक इंपैक्ट होता है या तो कैश इंपैक्ट होता है या फिर कोई क्रेडिटर इंपैक्ट होता है। क्या इंपैक्ट होता है? क्रेडिटर। वेरी गुड सर, कैश में हमने खरीदा है 5,000 रुपए का, तो 5,000 रुपए का तो कैश कम हो जाएगा। वेरी गुड। और आउटसाइड लायबिलिटी में मेरे क्रेडिटर्स पड़े हुए हैं सर, और उन क्रेडिटर्स में क्या होगा? 2,000 रुपए जुड़ जाएंगे। क्रेडिटर में 2,000 रुपए जुड़ जाएंगे, निगेटिव मार्क है तो निगेटिव भी आ जाएगा ना। तो सर क्या हुआ? 0 इज इक्वल टू 7 में से 5 गया 2, 2,000 में से फिर 2,000 चले गए। तो अब क्या फर्क, क्या अल्टीमेट रिजल्ट क्या आया? मेरी कैपिटल तो 18,000 रुपए रह गई। कैपिटल तो मेरी 18,000 रुपए रह गई, है ना। कैपिटल में कोई फर्क नहीं सर, कैपिटल में कोई फर्क नहीं आया। कैपिटल में कैसे फर्क आ जाएगा? हाँ, कैश में फर्क आया। हाँ सर, कैश में आ गया। कैश 18,000 का था, 5,000 का कम हो गया, तो कैश कितना हो गया मेरे पास? 13,000 का। और स्टॉक कितना हो गया मेरे पास सर? 7,000 का। और क्रेडिटर्स कितने के हुए सर मेरे पास? 2,000 के। अच्छा सर, जरा एक बार देखना कि क्या टोटल इक्वल आ रहा है क्या? अब ये कभी टोटल इक्वल ना आ रहा हो। 18,000 इज इक्वल टू 13 और 7 20 माइनस 2
18,000। सर टोटल तो इक्वल हो गया, 18,000 इज इक्वल टू 18,000। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तीसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं, इसी बात पे। तीसरा ट्रांजेक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, रुपीज 4,000 कॉस्टिंग रुपीज 2,400। मैंने गुड्स सेल किया जिसकी कॉस्टिंग तो थी 2,400 रुपए और मैंने बेचा कितने का? 4,000 का। मतलब कि 2,400 रुपए का जो माल मैंने खरीदा था वो 4,000 रुपए में बेचा। तो स्टॉक तो मेरा कम हो गया कितने रुपए से? 2,400 रुपए से। सॉरी, कैश मेरा बढ़ गया कितने रुपए से? 4,000 रुपए से सर। और अब मुझे हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां आता है मेरा? कैपिटल में। नेट प्रॉफिट मेरा ऐड होता है, तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया सर मेरे को? 1,600 रुपए का। लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं सर, कोई फर्क नहीं। तो सर टोटल में क्या फर्क आया? 1,800 और 1,600 19,600 इज इक्वल टू 18,000। सर 13,000 रुपए का कैश था, 13 और 4 17,000 का कैश हो गया। स्टॉक 7,000 का था, 2,500 का मैंने बेच दिया, तो कम कितना हो गया? 2,500 रुपए कम कर देंगे सर। कितना बचा सर कम करने के बाद? 4,600 रुपए का। आउटसाइड लायबिलिटी में कोई चेंज? कोई चेंज नहीं सर, वही 2,000 रुपए की थी पहले भी और अब भी 2,000 रुपए की है। सर टोटल एक बार और करके दिखा दो, मैच कर रहा है नहीं कर रहा? बिल्कुल दिखा देते हैं। 17 और 4 21,600 माइनस 2,000 19,600। सर ये तो मैच कर रहा है। चलो फिर इसी बात पे आगे। फोर्थ ट्रांजेक्शन, रेंट पेड 1,000 एंड आउटस्टैंडिंग 200। रेंट पेड 1,000 और आउटस्टैंडिंग 200। सर ये तो आपने अभी करके दिखाया था। हाँ तो फिर फटाफट करो। 1,000 और 200 रुपए मेरे क्या हो जाएंगे? नेट लॉस, तो ये माइनस हो जाएंगे। मेरा कैश माइनस हो जाएगा 1,000 रुपए से और 200 रुपए मेरे जुड़ जाएंगे किसमें? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, आउटसाइड लायबिलिटी में। सर फर्क क्या हुआ? निगेटिव 1,200 इज इक्वल टू निगेटिव 1,000 निगेटिव 200। सर एक बार टोटल और करके दिखा दो जरा। बिल्कुल करके दिखाते हैं। 19,200 में से 1,200 रुपए कम करो जरा। 18,400। 1,000 रुपए कैश में से कम करो। 17,000 था कैश, तो कैश कितना बचा? 16,000 सर। और स्टॉक कितना बचा? सर स्टॉक पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा इस ट्रांजेक्शन से। और 200 रुपए से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ गया, आउटसाइड लायबिलिटी बढ़ गई, तो 2,200 रुपए की मेरी लायबिलिटी हो गई। फिर 2,200 कैसे आ गया समझ नहीं आया, अभी समझाता हूं। आउटसाइड लायबिलिटी का टोटल हमारा क्या सा टोटल होता है? आउटसाइड लायबिलिटी का टोटल होता है हमारा क्रेडिटर्स प्लस लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म तो अभी तक कोई आया नहीं। शॉर्ट टर्म में क्या क्या चीजें आ गई? क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, बिल्स पेबल। हाँ सर याद आया। तो 2,000 के क्रेडिटर चल रहे थे हमारे और 200 रुपए के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जुड़ गए, तो 2,200 रुपए की क्या हो गई मेरी? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। सर एक बार टोटल और करके दिखा दो, मैच कर रहा है नहीं। 16 और 4 20,600। 20,600 में से 2,200 लेस करो। वेरी गुड, 18,400 मैच कर गया सर ये तो। और यही मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन का एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही तुम लोगों को करना है क्वेश्चन सॉल्व। इधर ट्रांजेक्शंस लिखने हैं, इधर उनका इम्पैक्ट कहां कहां आना है और बाद में टोटल, और हर टोटल मैच करते हुए आगे कैरी फॉरवर्ड करना है कि स्टॉक का कितना हुआ, कैश का कितना हुआ और टोटल कितना कैरी फॉरवर्ड हुआ। ये वाला टोटल कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है भले, ये मैंने हटा दिया। ये सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया था कि टोटल मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पूरा करा मैंने एक। अब मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। उन क्वेश्चंस को करना, अकाउंटिंग इक्वेशन के एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करना। आगे हम लोग जो है अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। ठीक है, और करने हैं या फिर आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है या क्वेश्चन करने हैं? चलो एक काम करते हैं, प्रैक्टिस करो तुम घर पे, फिर मैं कल को क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें 3-4, और उसके बाद इस चैप्टर को रैप अप करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।